Hello students and my dear friends, modern and medieval history घटना चक्र यूनिक प्रैक्टिस सेट वीडियो लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। दिस इज वीडियो लेक्चर 8। इससे पहले 7 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके हैं। सो इस प्रैक्टिस सेट में आपका टारगेट रहेगा 6 क्वेश्चन, ट्राई टू कंप्लीट 6, ट्राई टू करेक्ट द 6 क्वेश्चंस। ओके, सो अगर आप 6 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करते हैं देन यू आर ए वेरी strong position so that you are able to qualify any prelims examination. Okay, so this set is very helpful for BPSC, UPSC and आप अगर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि ये लेक्चर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में डील करेंगे, मतलब क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ओके, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को रिक्वेस्ट है एंड तक देख के कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 से 20 क्वेश्चन ही रहेंगे, अराउंड 15 क्वेश्चन रहेंगे। अगर उसमें आपका 6 स्कोर होता है तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड सेफ। सो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना ये सब क्वेश्चन का। और ये सीरीज में हम लोग 2500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। ओके, सो वी ऑलवेज फोकस ऑन द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड द रिवीजन। अब अगर आप क्वेश्चन एनी पब्लिक सर्विस कमीशन में सक्सेस होने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं कर रहे हैं ये रिवीजन और प्रैक्टिस, सिर्फ आप न्यू चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं 10 जगह से और रिवीजन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो रहा है, देन आप हमेशा बैकफुट पे रहिएगा एग्जाम में, राइट। क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम एटलीस्ट। ओके, सो वो नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए क्योंकि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन पब्लिश्ड। ओके, सो आप वहां पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, वहां पे सब कुछ है हमारे चैनल पे। ओके, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? ओके, क्वेश्चन बोलता है कि लोधी डायनेस्टी का लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोधी, ठीक है। अपना क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर नोट डाउन कीजिएगा एंड लास्ट में आपको कमेंट कर सकते हैं कितना आंसर आपका सही हुआ। ओके, अब इसमें इब्राहिम लोधी का, तो अब ये बोला जाता है कि इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। ओके, लोधी डायनेस्टी ये लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। ये कब तक रहा? 1517 में इसका कोरोनेशन हुआ, ताजशाही हुआ। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। ओके, आगरा में हुआ था और ये 1526 तक रहा था। और 1526 में जब कब तक रहा? जब तक वो हार ना गया। वहां पे बाबर, अफगान रूलर एक था बाबर। बाबर जब इंडिया पे अटैक करता है तो ये इब्राहिम लोदी के समय ही होता है। और वहां पे 1526 में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बैटल फील्ड में ही उसको मार देता है बाबर, ठीक है। तो ये बैटल होता है, क्या नाम होता है? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत इसको बोलते हैं, पानीपत की लड़ाई में। उसके बाद से मुगल वंश का कार्यकाल शुरू होता है 1526 के बाद से इंडिया। सो इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली और लोदी डायनेस्टी। उसके बाद बाबर का वंश चालू होता है, बाबर का। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके फादर का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी का फादर का नाम था सिकंदर खान लोदी। ओके, सिकंदर खान लोदी। तो ये लोदी का है, इब्राहिम लोदी का ये पोर्ट्रेट है, यू कैन सी दिस। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु अमोंग द फॉलोइंग मुगल एम्पेरर ब्राउट अबाउट द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स, राइट। ये देखिए बहुत कोर क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अच्छे से टॉपिक पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन को ये आंसर कर सकते हैं। मगर आप सिर्फ टॉपिक ही पढ़े हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो किसे बोला जाता है निम्नलिखित मुगल सम्राट में से कौन सैयद ब्रदर्स? जो सैयद ब्रदर्स थे ना, तो उनके पतन के कारण कौन था? कौन? वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जब गद्दी लेता है, जब वो किंग बनता है, ठीक है, सल्तनत संभालता है, तब वो क्या करता है, वो इन दोनों भाइयों को जिसको सैयद ब्रदर बोला जाता है ना, सैयद ब्रदर जिसे बोला जाता है, उनको क्या ये मरवा देता है। क्यों मरवाता है? मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। तो मेन इसका कारण क्या था,
अब मेन रीजन क्या है, देखिए मोहम्मद शाह जब बनता है रूलर, ये किसके मदद से बनता है, सैयद ब्रदर्स इनकी मदद करते हैं, राइट। इनकी सैयद ब्रदर्स जो है इनकी हेल्प करते हैं मुगल बनने में, ठीक है, सल्तनत लेने में। और ये करते हैं क्यों क्यों करते हैं, ये क्या करते हैं, सैयद ब्रदर हेल्प किए रहते हैं, करते हैं किसको, ये हेल्प पहले किए रहते हैं, इससे पहले जो मुगल जो थे वो था फारूक सैयर। फारूक सैयर, और फारूक सैयर को भी सल्तनत दिलाने में सैयद ब्रदर ने मदद किया पहले, ठीक है। कब, 1719, 1713, 1713 से 1719 तक का इनका कार्यकाल था। और मोहम्मद शाह बनते हैं 1719 में, जो सैयद ब्रदर हेल्प करता है उनको बनने में। वो क्या करता है, वो सैयद ब्रदर इससे पहले फारूक सैयर को हेल्प किए रहते हैं, और उसको फारूक सैयर से बनने से पहले वो कौन था, जहादार शाह, ठीक है, जहादार शाह था। वो 1712 से लेके 1713 तक वो था, ठीक है, 1712 से 13 तक, और 13 से 19 तक इन लोगों का था, 13 से। तो अब सैयद ब्रदर फारूक सैयर को मदद करता है जहादार शाह को मारने में, तो इनको मरवा के फारूक सैयर ये बन जाता है, कौन, सैयद ब्रदर ने मदद किया है। और ये बात मोहम्मद शाह को पता रहती है कि ये धोखा देते हैं। तो जब फिर उसके बाद जब ये सैयद ब्रदर अप्रोच करते हैं मोहम्मद शाह के पास कि मैं आपको सल्तनत दिला दूंगा, फारूक सैयद से आनाबानी हो जाती है इनकी, तो वो उनका हेल्प नहीं करते हैं, तो वो चले जाते हैं सैयद ब्रदर इनको हेल्प, ये बोलता है ठीक है मोहम्मद शाह, तो वो ये सैयद ब्रदर इनका हेल्प करता है, तो ये इनको मार के, ठीक है, इनको मरवा देता है, ठीक है, फारूक सैयर को मरवा देता है, और इनको हेल्प करता है। अब जिस तरह वो मोहम्मद शाह जब बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन दोनों को मरवा देते, क्योंकि जानते थे कि ये धोखा देता है, धोखा देते आ रहा है, तो ये इनको भी कभी ना कभी धोखा देगा। सो यही स्टोरी रहती है, ठीक है। पहले जहादार शाह जहादार शाह को मरवाने में सैयद ब्रदर ने हेल्प किए फारूक सैयर के साथ, और फारूक सैयर बना उनको मार के। अब वो फिर इनके साथ अनबन होती है, तो सैयद ब्रदर किनके पास मूव करते हैं, आ जाते हैं मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह के बोलते हैं कि मैं आपको सल्तनत दिला दूंगा, हेल्प करेंगे आपको, आप फारूक सैयर को मार के। तो वो उस तरह इनके साथ धोखा करते हैं सैयद ब्रदर, फारूक सैयर को मार के मोहम्मद शाह बनते हैं। और ये इनको ऑलरेडी पता रहती है, ये बहुत इंटेलिजेंट और मिलिटेंट थे। तो मोहम्मद शाह तो, और जैसे ही मोहम्मद शाह को गद्दी मिलती है, और वो क्या करते हैं, वो सैयद ब्रदर को मरवा देते हैं। तो यही क्वेश्चन यही है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर ब्राउड अबाउट द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर, किनका फॉल, पतन लाया, वो मोहम्मद शाह, ठीक है, ये इनको मरवाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका। होप ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कीजिए। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वेयर इज द बड़ा इमामबाड़ा बड़ा लोकेटेड, ओके, बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है, ये है लखनऊ में, ओके, इट्स लोकेटेड इन लखनऊ। ऑप्शन बी इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, ओके, इनमें से कौन सा लास्ट मुगल एम्पायर था, ओके। फर्स्ट आलमगीर, सेकंड शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, और अकबर सेकंड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अंतिम मुगल सम्राट थे, तो करेक्ट है बहादुर शाह सेकंड, ओके। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच राजपूत रूलर ड्रीव अप ए सेटअप ऑफ टेबल्स कॉल्ड जीज मुहम्मद मदसुनी टू इनेबल द पीपल टू मेक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ओके। सो मतलब किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय प्रेक्षण करने के समक्ष बनाने के लिए जीज मुहम्मद दूसी नामक तालिकाओं का एक सेट तैयार किया था, तो वो कौन राजपूत रूलर था, ये देखिए बहुत हल्का, ये क्वेश्चन आप हल्का कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बता दोगे इसका आंसर। चलो ऑप्शन है अजीत सिंह, राजा सवाई जय सिंह, भारलमाल बहारमल और मान सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, राजा सवाई जय सिंह थे, ओके। इन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ओके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु बिल्ट द
हु बिल्ड द गोल गुम्बज एट द बीजापुर। अब देखिए गोल गुम्बज बीजापुर में कौन गोल हुआ, फेमस फॉर द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम एंड विस्परिंग गैलरी। ओके, तो ये जो गोल गुम्बज जो है वो ये बीजापुर में जो है वो किसने बनवाया था। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, अपना आंसर गेस कीजिए, नोट में उसे नोट डाउन कीजिए। ओके, तो इसका करेक्ट है यूसुफ आदिल शाह। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ये यूसुफ आदिल शाह ने इसे बनवाया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो हमेशा पूछता है, मुगल इंपेरर हु डिस्करेज सतीवाज, मतलब जो कौन वो मुगल इंपेरर था जो डिस्करेज करता था, मतलब लाइक नहीं करता था, वो उसके खिलाफ था। फर्स्ट बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। इट्स ए बाबर। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 3 जो है वो सही है। ठीक है, बाबर था। बाबर ये सती प्रथा के खिलाफ में था वो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज कॉल्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम। किसे बोला जाता है जो कि सेकंड फाउंडर, दूसरा संस्थापक। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे बोला जाता है, राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, किसे बोला जाता है वो बाजीराव फर्स्ट को। ओके, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन है विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। अभी इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, राइट। अब देखिए कौन था ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ प्लासे, ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा, ओके, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो कौन था जो कि कौन सा बैटल इनमें से था कि जो कि मुगल काल को स्थापित कर दिया, फाउंडेशन, लेड डाउन द फाउंडेशन, कौन सा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट, डिस्कस किए थे ना अभी हम लोगों ने। ठीक है, 1500, ये कब हुआ था, 1526 में हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जो काबुल का था, जो अभी अफगानिस्तान बोलते हैं, वहां का रूलर इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश का लास्ट शासक, इसे हरा देता है, बैटलफील्ड में इसे मार देता है और वो जीत जाता है। और इसी के बाद से बाबर ने मुगल काल इसके बाद से 1526 से स्टार्ट हो जाता है इंडिया में, राइट। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बायोग्राफर ऑफ अकबर। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन अकबर का जीवनी लेखक है, मतलब अकबर का जीवनी हिस्ट्री लिखा है, पूरा कहानी लिखा है, कौन है। फर्स्ट अबू फजल, फैजी, अब्दुल नबी खान और बीरबल। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन अबू फजल, अबुल फजल ने लिखा है। ओके, बाबर का स्टोरी, बायोग्राफर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन his first victorious against Humayun, superior generalship, administrative reforms और religious tolerance। तो वो किस चीज में वो बहुत कलाकार, ग्रेटनेस था मतलब शेरशाह सूरी का, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, ही वाज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली, राइट। सो उसी के लिए तो शेरशाह का महानता वो किसके अंदर निहित थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर थी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नाउ हु डिफीटेड whom in the second battle of तराइन। ओके, मतलब कौन किसे हराया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में हुआ था, राइट। तो ये कौन था, इसमें कौन हराया था, गौरी जो था, मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज को हराया था। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे, गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अच्छा लगा होगा, आप सिर्फ कमेंट जरूर कीजिए। ओके, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑल ऑन रखिए, और रिक्वेस्ट है प्ले लिस्ट, हमारा प्लेलिस्ट चैनल का जरूर जाके विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल साइंस, ठीक है, बायो, जिसमें फिजिक्स, सब टॉपिक वाइज टॉपिक MCQ है। अगर आपने तब पूरा रिवीजन करते हैं, देख लेते हैं, तो आप बीपीएससी एटलीस्ट आप कोई भी पब्लिक सेक्टर कमीशन एग्जाम का पीटी क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगा। और रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हैं तो आप बैकफुट पे रहिएगा एग्जाम में, हमेशा कंफ्यूज होइएगा, उसमें कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स अ लॉट।